प्रयागराज का नाविक पिंटू मेहरा इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लगातार पिंटू की कहानियां बताई जा रही हैं। कैसे उसने गहने बेचकर जमीन गिरवी रखकर 130 नाव खरीदी और उसके बाद महाकुंभ में 45 दिनों के भीतर 30 करोड़ की कमाई की। लोगों को यह खबर तब पता चली जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका किस्सा सुनाया। लेकिन अब वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पिंटू मेहरा से पाई पाई वसूल कर सकते हैं, क्योंकि पिंटू कोई सामान्य नाविक नहीं है, बल्कि नंबर 1 माफिया निकला है। वो महाकुंभ से पहले ही जमानत पर छूटा था। उसके खिलाफ कहां कितने मुकदमे दर्ज हैं, क्या क्या आरोप लगे हैं, किस केस में जेल गया था और महाकुंभ के दौरान उसने कैसे दादागिरी दिखाई, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर बताते हैं कि इस पर अब क्या एक्शन होने वाला है। TV9 की रिपोर्ट बताती है कि प्रयागराज के जिस नैनी इलाके में इसका घर है, वो 2 दशक से अपराध का अड्डा रहा है। इसी प्रयागराज में कभी अतीक की तूती बोला करती थी। मिट्टी खोदने और बालू के ठेके के कारोबार में तब अतीक के करीबी पप्पू गंजिया का सिक्का चलता था, जिससे बच्चा मेहरा का 36 का आंकड़ा रहा। बच्चा मेहरा के 40 साल के बेटे पिंटू मेहरा ने साल 2005 में जरायम की दुनिया में कदम रखा। लोगों को उठाना, धमकाना, रंगदारी मांगना इसका पेशा था। इसके खिलाफ गंभीर मामलों में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। साल 2010 और 2016 में इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। साल 2013 और 2015 में इसके खिलाफ गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, पर यह नहीं सुधरा और महाकुंभ में दादागिरी के आरोप भी इस पर लग गए। कहा जाता है कि इसने जबरन पैसा वसूलने और हमला करने की धमकी दी। हालांकि पिंटू की मां इससे अलग कहानी बताती हैं। दैनिक भास्कर उसके हवाले से लिखता है कि साल 2018 में जब पति बच्चा मेहरा की मौत हुई, उसके बाद 2 जून की रोटी का सहारा भी छिन गया था। बेटे पिंटू ने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखे, मुझसे जमीन के कागजात मांगे। तब हमारे पास सिर्फ 4 नाव थी, पर उसने धीरे धीरे पैसे जुटाकर 70 नाव तैयार कर ली। गंगा मैया ने हमारी बात सुन ली। हालांकि कुछ लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे हैं कि महाकुंभ में जब सरकार ने एक नाव का किराया 150 रुपए तय किया था, तब पिंटू के पास 130 नाव थी, तो उसकी कमाई इतनी कैसे हो गई? जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह कहा है कि पिंटू ने 45 दिनों में बम्पर कमाई की, कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। लेकिन पिंटू का दावा है कि 30 करोड़ अकेले नहीं बल्कि पूरे कुनबे ने मिलाकर कमाए हैं। अगर नाव बनाने का खर्च देखें तो एक नाव बनाने में करीब 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं और एक मोटर बोट की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। हर नाव का सरकार ने अलग अलग किराया तय किया था, पर कई वीवीआईपीज ऐसे भी थे जिन्होंने नाविकों को अपनी तरफ से भी पैसे दिए हैं। अब चूंकि पिंटू मेहरा की पूरी कुंडली खुल चुकी है, इसीलिए योगी सरकार पिंटू से पाई पाई का हिसाब भी ले सकती है। हमारे देश में 1 करोड़ रुपए की कमाई पर करीब 30 लाख रुपए टैक्स लगता है। ऐसे में पिंटू मेहरा को भी न सिर्फ टैक्स देना पड़ सकता है, बल्कि मुकदमों की फहरिस्त सामने आने के बाद कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।